देखिए, मैं किसी पर्दे का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये दिया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की, मैं बच्चियों की बात नहीं करता, आप बच्चे को तो जैसे रखना चाहेंगे वैसे आप रख लेंगे बच्चे को, बच्चे की मर्जी, बच्चा अपनी मर्जी नहीं चला सकता, लेकिन कोई मुस्लिम महिला या कोई बालिग महिला या लड़की मुस्लिम वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है, निकाब पहनना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, तो क्या उसको हक नहीं है? उसकी मर्जी है ही नहीं ना, उसकी चलती कहाँ है, उसको समानता का हक कहाँ है? आप मुझे बताओ, मुस्लिम कानून में महिला को समानता का हक दिया गया है? आप मुझे बताइए, आप ज्यादा ज्ञाता है मुझसे, बताइए आप, हाँ या ना? दिया गया है? अब बताइए। तो ये वही लोग है, ये वही लॉबी है, जब ट्रिपल तलाक कानून आया था तो ये विरोध करते थे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जब बात होती है तो ये वही लॉबी विरोध करिए। क्यों ये मुस्लिम महिलाओं के हक छीनना चाहती है? बात होती है जब आप इल्जाम ये है कि जब आप बोलती हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप उपहास कर रही हैं, जैसे आप उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। जैसे आपने कहा, मैं आपको कोट ही कर रहा हूं, किसी फूफी, चाचू, ताऊ के बेटे भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर किसी हिंदू घर में आ जाओ। तो ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे है कि जिसमें लड़कियां बोलती है कि हम जिसको भाई बोल रहे हैं उसी से हमारी शादी हो रही है। मुस्लिम लड़कियों के ऐसे इंटरव्यू है, हमने सुने हैं। तो मैं तो उनके मन की बात कह रही हूं ना। वो एक कल्चर है, एक कल्चर है। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। मुस्लिम बहनों की ये बेचारी को वो प्रताड़ना हो रही है, उसको घर में ही भाई के साथ शादी करवाई जा रही है। तो अगर वो लड़कियां जो प्रश्न उठा रही है उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रही हूं, तो मैं क्या गलत कर रही हूं? कभी ऐसी मुस्लिम लड़कियों ने कभी आपसे आकर अपने दिल की बात कही है? बहुत सी लड़कियों ने कही है। इनफैक्ट मुस्लिम लड़कियां, मेरी फ्रेंड भी है जो मुझे कहती है, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मेरी इतनी अच्छी दोस्त है जो मुंबई में रहती है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, ये हम अभी पॉलिटिसाइज नहीं करना है चीजों को, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं उसकी वेदना कह रही हूं। वो लड़की हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी उस मुस्लिम दोस्त ने मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना आए तो बहुत अच्छा है, योगी जी आने चाहिए। मैंने कहा क्यों ऐसा बात कर रहे हो? तो कि ये आएगी ना तो हमारे मुस्लिम भाई जो है वो हमको और प्रताड़ित करेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? तो कि हाँ, जब उनको ऐसी सरकारें आती है तो वहां पर मुस्लिम महिलाओं की भी जीना दुर्भर हो जाता है। और आज देखो आप उत्तर प्रदेश में, वहां की महिलाएं खुश है, क्यों? वहां की महिलाओं ने चुना है ना वहां की सरकार को। तो यहां पे पॉइंट पार्टी का नहीं है, पक्ष का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है। मगर मेरी मुस्लिम दोस्त ने मुझे यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट आती है तो वो मुस्लिम महिलाओं का जीना दुर्भर कर देते हैं, क्योंकि बंदिशें इतनी होती हैं। मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूं जो आपने उस सभा में कहा, जिसको लेकर ऐतराज हुआ है और आप पर एफआईआर, कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, कट्टरवाद, आतंकवाद का शिकार नहीं बनेंगे। तो सही बात है, यहाँ पर बच्चों के ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना। मदरसे क्यों असम सरकार ने बंद करवाए? असम सरकार मदरसों पर इतनी क्यों स्ट्रांग है कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि कट्टरवाद जो है वहीं से पनपता है। देखो, एक मुस्लिम बच्चे का 3 स्तर पर ब्रेन वॉश होता है। पहले उसको कट्टरवाद सिखाएंगे, फिर उसको अलगाववाद सिखाएंगे और तीसरे स्टेप में वो आतंकवाद की ओर बढ़ता है। आप मुझे बोलो, ये जो पत्थरबाजी करते कौन है? जो आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहे हैं वो कौन है? मजहब के नाम पर पर्टिकुलर ये एक ही मजहब में हमें क्यों देखने को मिल रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप और हमारे जैसे लोग अगर खुलकर इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप मुझे बताओ। हो रहा है ना, बंगाल में किसने करी पत्थरबाजी? गुजरात में किसने करी पत्थरबाजी? अच्छा चलो, मैं 1 सेकंड के लिए मानती हूं, चलो मेरे बोलने पे हुआ, तो क्या पत्थरबाजी करना उसका सल्यूशन है? सर तन से जुदा करने के नारे लगाना क्या उसका सल्यूशन है? क्या हम एक शरिया लॉ में जी रहे हैं? एक तरफ आप बात करते हो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि सारे जजमेंट जो है वो शरिया के हिसाब से हो। बस अगर कोई बोल रहा है तो पत्थर मारो, हिंदुओं के घर जला दो। ये उचित है क्या? भारत देश जो है वो सबका है, ये एक सेक्युलर देश है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये कोई गल्फ कंट्री में हम नहीं रह रहे कि जहां पे हाथ काट दे चोरी करने वालों के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।